ओके, वेलकम टू स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम पे हमने जितने भी लेक्चर किए हैं सब आपने देख लिए होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ आपसे। अब हमने बात की थी जिस साइड पॉलिश होती है डियर, हमेशा चेहरा जो है उसके अपोजिट साइड से दिखता है। पॉलिश अगर इस ओर है तो चेहरा दिखेगा यहाँ से। तो पॉलिश आपको दिख रहा होगा इस स्फेरिकल सरफेस में उभरे पोर्शन में है, तो रिफ्लेक्शन होगा अपोजिट साइड यहाँ से। तो ऑब्जेक्ट आपको रखना पड़ेगा इस ओर, ठीक है। और इसमें दबे हुए पोर्शन में पॉलिश है, डिप्रेस्ड पोर्शन में तो रिफ्लेक्शन होगा उभरे हुए पोर्शन से, ठीक है। यानी कि चेहरा दिखेगा यहाँ से, तो आपको ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा इस ओर। और जनरली हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे? लेफ्ट साइड रखेंगे। उभरे पोर्शन में पॉलिश है तो रिफ्लेक्शन दबे हुए से, तो मिरर बना कॉनकेव मिरर, ठीक है। और पॉलिश है डिप्रेस्ड पोर्शन में तो रिफ्लेक्शन होगा बल्ज पोर्शन से, तो मिरर बना कॉन्वेक्स मिरर। ओके। अब फिर हमने पढ़ा था साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन मैंने कहा सिंपली ऐसे याद कर लेना, पोल से, ठीक है। वैसे तो मैंने पूरा इंसिडेंट लाइट के पोल से अगर ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट साइड है तो पहला रूल था कि ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम दी पोल, तो सारी डिस्टेंसेस कहां से मेजर करी जाएंगी? पोल से। अब दूसरा, आप अगर पोल से राइट साइड जाएंगे, इधर को जाएंगे इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, तो यहां से इधर को जो भी मेजर करेंगे वो होगा आपका पॉजिटिव, ठीक है। इस डायरेक्शन में जो भी मेजर करेंगे वो होगा पॉजिटिव। और पोल से अगर लेफ्ट आएंगे इधर, तो आपका ये कैसा रहेगा? नेगेटिव, ठीक है। ऐसे ही यहां भी देखिए, पोल से अगर इधर जाएंगे तो पॉजिटिव, इधर आएंगे तो नेगेटिव। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में गए तो पॉजिटिव, अपोजिट आए तो नेगेटिव है। ऊपर गए तो पॉजिटिव, ऊपर गए तो पॉजिटिव, और नीचे आए तो नेगेटिव। ऐसा ही यहां भी ऊपर गए पॉजिटिव, नीचे आए नेगेटिव। ओके। देन हमने बात की थी इस सर्कल का, ठीक है। ये सॉरी, इस स्फेरिकल सरफेस, ये स्फेरिकल सरफेस किसी न किसी स्फीयर का हिस्सा होगा, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये भी कहीं ना कहीं, ठीक है, किसी स्फीयर का हिस्सा होगा। उसका जो सेंटर होगा वो कैसा होगा? आपका सेंटर ऑफ, उसका सेंटर इसके लिए क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपको दिख रहा है ये डिस्टेंस कैसी होगी? नेगेटिव, ठीक है। और ये डिस्टेंस कैसी होगी? पॉजिटिव, ठीक है। देन इस को बोलते हैं हम पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस है इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके। और इसके ठीक आधे पर, ठीक है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो लाइन है, ये जो डिस्टेंस है, बस लाइन सेगमेंट विद जॉइंट पोल एंड सेंटर, इसके ठीक आधे पे कौन होता है? फोकस। इसके ठीक आधे पे कौन होगा? फोकस। समझ में आई बात इतनी? तो आपको दिख रहा है ये कौन सा मिरर है? ये मिरर है भाई, उभरे पोर्शन ऑफ पॉलिश है, दबे से रिफ्लेक्शन होगा, तो ये मिरर है कॉनकेव। तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ भी इस ओर आ रही है और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इस ओर आ रही है। तो कॉनकेव मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ दोनों कैसी होंगी? नेगेटिव। कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ भी देखिए इस ओर आ रही है, ये पोल से फोकस के बीच की डिस्टेंस फोकल लेंथ, ये भी कैसा? पॉजिटिव। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस है वो भी कैसी होगी? पॉजिटिव। समझ में आई बात इतनी? ठीक है। अब कुछ न्यूमेरिकल हम करते हैं। ओके डियर, तो क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं। The radius of a curvature of a concave mirror is 30 cm. Find the focal length of the mirror. ठीक है, फॉर्मूला हम पहले ड्राइव कर चुके हैं डियर। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ? देन वी नो दैट focal length is half of the radius of curvature. रेडियस ऑफ कर्वेचर के ठीक क्या होती है? आधी होती है फोकल लेंथ। तो हमें ये न्यूमेरिकल करना है। तो इस न्यूमेरिकल को करने से पहले आपको कौन सा मिरर बोला है? कॉनकेव मिरर।
तो आप क्या बनाएंगे, सबसे पहले एक कॉन्केव मिरर बनाएंगे। कॉन्केव मिरर की खूबी क्या होगी, रिफ्लेक्शन कहां से होगा उसमें, भाई कॉन्केव मिरर में रिफ्लेक्शन कहां से होता है, दबे हुए पोर्शन से क्या होता है, रिफ्लेक्शन। तो पॉलिश कहां से, पॉलिश किस ओर होगी, ठीक अपोजिट साइड, दबे हुए पोर्शन से रिफ्लेक्शन। देखिए दबे हुए पोर्शन से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो पॉलिश इसके ठीक अपोजिट साइड, और मिरर कौन सा बन गया भाई, ये कॉन्केव मिरर। ठीक है, अब इस स्फेरिकल सरफेस का कहीं ना कहीं ये देखिए यहां क्या है, इसका ये एक स्फीयर है, और इस स्फीयर का स्फेरिकल सरफेस जिस स्फीयर का हिस्सा होती है उसका सेंटर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल सरफेस इज कॉल्ड पोल। ओके, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये के बीच की जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये डिस्टेंस क्या है डियर, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और आपको अब हम लगाते, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है कितना, 30 सेंटीमीटर। तो मैं इसकी जगह लिख देता हूं कितना, 30 सेंटीमीटर। ओके, अब हम लिखते हैं गिवन रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑफ कॉन्केव मिरर इज इक्वल टू, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 30 सेंटीमीटर। लेकिन हम 30 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, विद साइन कन्वेंशन लिखेंगे। और साइन कन्वेंशन क्या होता है डियर, साइन कन्वेंशन होता है ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम द पोल, सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर करेंगे। मैंने बोला था पोल को अपनी ओरिजिन की तरह मानना, ठीक है, और पोल से, जैसे कार्टेशियन एक्सिस में ये ओरिजिन होता है, वैसे मिरर में इसको समझ लेना पोल। पोल से इधर गए तो पॉजिटिव, इधर आए तो नेगेटिव, ऊपर आए तो पॉजिटिव, और नीचे आए तो नेगेटिव। अब बताओ हम सारी डिस्टेंसेस मेजर कहां से करनी है, पोल से गए कहां तक, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, पोल से गए सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो कितना चले हैं पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर ढूंढने के लिए, 30 सेंटीमीटर। डायरेक्शन ये वाली है, पोल से लेफ्ट साइड आए तो साइन क्या लगेगा, माइनस लगेगा। तो आपका आ जाएगा सेंटर और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। देन फोकल लेंथ, यहां पे शायद चमक रहा हो, साइन कर रहा हो। देन फोकल लेंथ of concave mirror is equal to, फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। इसके ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो ये लाइन है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इनके बीच की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसके ठीक आधे पर कौन होता है, फोकस। तो यानी कि ये डिस्टेंस कितनी होगी फिर, r अपॉन 2, ये डिस्टेंस क्या होगी, 30 का आधा, हाफ, यानी कि 15। रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है -30 अपॉन 2, ये आ गया डियर -15 सेंटीमीटर। यानी कि पोल से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कौन सिचुएटेड है, फोकस। लेकिन किस साइड, माइनस साइन बताएगा लेफ्ट साइड, माइनस साइन बताएगा किस ओर है, लेफ्ट साइड। ये इसका क्या हो गया, साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल को आप बनाएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स, कर दो इस बार कॉन्वेक्स। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर है तो आपका कॉन्वेक्स मिरर में चेहरा कहां से देखेंगे, उभरे हुए पोर्शन से, रिफ्लेक्शन कहां से होगा, उभरे हुए पोर्शन से। इसका मतलब पॉलिश कहां होगी डियर, दबे हुए पोर्शन में क्या होगी, पॉलिश।
इस स्फेरिकल सरफेस का जो मिड पॉइंट होगा, जो ऊपर से भी नीचे से भी सेंटर पे होगा, उसको क्या बोलेंगे? पोल। ठीक है, ये स्फेरिकल सरफेस कहीं ना कहीं किसी स्फीयर से ही तो काट के निकाली होगी, किसी स्फीयर का ही तो हिस्सा होगा, उसका जो सेंटर है वो हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट स्फेरिकल सरफेस। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वही क्या है आपका? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस इस बार आपको क्या दे रखी है? 32 सेंटीमीटर। लेकिन मैंने बोला था साइन कन्वेंशन लेना। ठीक है, और जो काम ओरिजिन करता था कार्टेशियन एक्सिस में, वो काम कौन करेगा? पोल। पोल से राइट गए तो पॉजिटिव, लेफ्ट आए तो नेगेटिव, ऊपर गए तो पॉजिटिव, नीचे आए तो नेगेटिव। अब बताइए पोल से कहां जाना पड़ा? पोल सारी डिस्टेंसेस मेजर की जाएंगी पोल से। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर को ढूंढने के लिए गए हम राइट साइड में, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का साइन क्या हो गया? प्लस। तो आप कहेंगे गिवन है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर R इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। साइन क्या है इस बार? देखिए पोल से राइट साइड गए हैं तो इधर जाने में पॉजिटिव, तो ये कैसा आ गया? पॉजिटिव। देयरफॉर फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर f स्मॉल f इज इक्वल टू कितना होता है? फोकल लेंथ क्या होती है भाई? r/2। ये डिस्टेंस के ठीक हाफ पे, इस डिस्टेंस के ठीक हाफ पे कौन होगा? आपका फोकस होगा। और द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ये लेंथ क्या होगी? फोकल लेंथ। सब पढ़ा है पहले। तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी भाई? रेडियस ऑफ कर्वेचर है आपका 32, इसका क्या? हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि हाफ ऑफ 32, यानी कि ये कितना आ गया? 16 सेंटीमीटर। तो ये दो न्यूमेरिकल है डियर, और आज मैं काम कम करा रहा हूं क्योंकि पहले अब एक बार आपके काम चेक होगा, तो काम अपना जो है कंप्लीट करके कल आप हमें दिखाएंगे। ठीक है, और कहीं भी किसी भी टॉपिक पे अगर कोई दिक्कत आपको होती है तो आप मुझसे कह सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे दोबारा वीडियो बना दूंगा। बस आपसे एक ही अनुरोध है कि आप घर में पढ़ाई करें, बोर्ड है आपका।